हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके क्लास 9 का गद्य खंड का चैप्टर दुख का अधिकार का रिवीजन करेंगे। मैंने आपको इस चैप्टर की जो वीडियो सेंड करी थी उसमें इसकी पूरी समरी समझाई थी। आप आज इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे और इसके बारीकी को समझेंगे, क्योंकि आपके जो पीटी फर्स्ट में क्वेश्चन बन के आएंगे वो चैप्टर के अंदर से ही आएंगे। मैं आपको हिंट्स देती हूँ, इसमें 4-5 एक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इस पूरे चैप्टर को एक बार पुनः रिवीजन करते हैं ना। पोशाक से जुड़ी लेखक की समस्या। अब पोशाक से जुड़ी लेखक की समस्या क्या थी? लेखक की पोशाक जो थी, पोशाक मतलब वस्त्र, उच्च वर्ग को दर्शा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि बूढ़ी औरत क्यों रो रही है, तो उसकी पोशाक कहीं ना कहीं व्यवधान बन रही थी, समस्या बन रही थी। दूसरा है खरबूजे वाली स्त्री का रोना। जो खरबूजे वाली स्त्री थी वो क्यों रो रही थी, उसका कारण लेखक नहीं जान पा रहा था। थर्ड है बुढ़िया से दुख का कारण और लोगों की प्रतिक्रिया। मतलब बुढ़िया के जो दुख का कारण था वो वाकई बहुत ही दयनीय था, पर लोग जो थे, आसपास के जो दुकानें थी और उस पर जो लोग बैठे थे, वो किस तरह की प्रतिक्रिया कर रहे थे, किस तरह की बातें कर रहे थे उस बुढ़िया के प्रति, लेखक उससे काफी दुखी था। बुढ़िया के दुख की सम्राट महिला से तुलना। बुढ़िया का जो एक तरफ दुख था और सम्राट मतलब महिला का मतलब होता है धनी महिला। धनी महिला की याद आती लेखक को कि किस तरह अमीर और गरीब में भी दुख का अधिकार होता है। लेखक की दृष्टि में दुख का अधिकार। अब यहाँ सारी बात चैप्टर को पूरा जब आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। पूरी बात जब लेखक को पता लगती है कि बुढ़िया क्यों रो रही है, क्यों कारण से वो दूसरे दिन खरबूजे बेचने आई उसके बेटे की मृत्यु के बाद, तो सारी चीजें जब वो समझ पाती है तो फिर उसे पता लगता है कि आखिर दुख का अधिकार किन किन लोगों को होता है। मैं आज आपको संक्षिप्त रूप में आपके प्रश्न अभ्यास जो मौखिक, लिखित और भाषा अध्ययन की जो ग्रामर है पूरी, वो आपको समझा देती हूँ। जो मैंने आपको सेंड किया उसके माध्यम से आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि प्रश्न क्या बता रहे हैं और हमें उत्तर में क्या लिखना है। ठीक है, आपका फर्स्ट मौखिक क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दो पंक्तियों में दीजिए। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? पोशाक मतलब वही वस्त्र। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मतलब व्यक्ति के पहनावे से हमें पता चल जाता है कि उसकी स्थिति कैसी है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बेटे को मरे हुए 1 दिन ही हुआ था और वह बिना तेरवी किए फल बेचने आ गई थी, इसलिए लोग सूतक मानकर उनके खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। सूतक मतलब जिसके यहाँ कोई मर जाता है तो उसके 13 दिन बाद ही उसके यहाँ का कुछ लिया जाता है या खाया पिया जाता है, तो उसे सूतक कहा जाता है। इसलिए खरबूजे वाली स्त्री से कोई भी खरबूजे नहीं ले रहा था, क्योंकि उसका बेटा मरा था, उसके दूसरे दिन ही वह बुढ़िया खरबूजे बेचने चली आई थी। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उत्तर क्या है? उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में व्यथा सी उठी, वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठा। मतलब वो जो बूढ़ी स्त्री थी या बुढ़िया जो थी वो रो रही थी, खरबूजे बेचने जा रही थी और फूट कर रो रही थी, तो लेखक उसके दुख का कारण जानने के लिए बेचैन था और इसलिए वो व्यथित था। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था? कौन सी स्त्री? जो खरबूजे बेच रही थी, जो बुढ़िया थी। उस स्त्री का लड़का जब पके खरबूजे तोड़ रहा था खेत में, है ना, इसमें स्पष्ट दिया गया, खेत में जब वो खरबूजे तोड़ रहा था तभी मेड़ की नमी के छिपे सांप पर उसका पैर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो हम स्पष्ट रूप से मतलब या एक लाइन में भी हम उसका उत्तर बता सकते हैं कि लड़के की मृत्यु सांप के काटने से हुई। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु सांप के काटने से हुई। बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता? बुढ़िया के बेटे की मृत्यु के पश्चात उसे कोई भी उधार नहीं देता, क्योंकि उन्हें पैसे वापस न मिलने की आशंका थी। क्योंकि सभी को पता था कि बुढ़िया का जो एक बेटा है वो मर चुका है, अब अगर हम उसे पैसे देंगे तो हम किस तरह से इससे पैसे वापस लेंगे, क्योंकि इसके रोजगार का कोई भी चारा नहीं रहा। अब हम लिखित के क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? पहनावे का कितना महत्व है? मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है, क्योंकि पोशाक समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। मतलब पोशाक ये बताती है कि उसका क्या अधिकार है और क्या दर्जा है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है और कई दरवाजों को बंद भी कर देती है। जैसे
लेखक का पहनावा अच्छा था तो उसका यहाँ दरवाजा कौन सा बंद हुआ, क्योंकि वो चाहते हुए भी बुढ़िया के दुख का कारण नहीं जान पाया था अपनी पोशाक के कारण। सेकंड, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? जब हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, उस समय पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। यहाँ हम लेखक का उदाहरण देकर स्पष्ट कर सकते हैं। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक ने देखा कि फुटपाथ पर जहां अधेड़ स्त्री बैठी रो रही थी, अधेड़ मतलब आधी उम्र से ऊपर हो सकती है ना, तो बुढ़िया, हमने उसको बुढ़िया बताया पर वो अधेड़ स्त्री बैठी रो रही थी, मतलब आधी उम्र से ऊपर की स्त्री बैठी हुई रो रही थी। उसके समीप बैठने में लेखक की पोशाक व्यवधान डाल रही थी, मतलब लेखक को सही नहीं लग रहा था, उसकी पोशाक जो है कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान डाल रही थी, इसलिए लेखक स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। भगवान अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? दुख का अधिकार पाठ के आधार पर लिखिए। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा, कितने? 1.5 बीघा। भगवाना कौन था? उस स्त्री का बेटा। भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी, कछियारी का मतलब होता है सब्जी, सब्जियां करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। वह अपनी जमीन पर हरी सब्जियां एवं खरबूजे जैसे फल उगाया करता था और उन्हें बेचता था, और बेचकर ही वो अपने घर का निर्वाह करता था। ठीक है, मतलब भगवाना अपने 1.5 बीघा खेत में सब्जी और फल उगाकर अपने परिवार का निर्वाह करता था। फिफ्थ है, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? क्या कारण था? देखिए, लड़के की मृत्यु के पश्चात उसके घर में परिवार का पालन पोषण करने का वाला कोई नहीं बचा था। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। जो भगवाना के 2 बच्चे थे वो भूख से बिलबिला रहे थे। भगवाना की पत्नी बुखार से तप रही थी। बेटे के बिना बुढ़िया कोई उधार देने को भी तैयार, मतलब जब बेटा मर गया तो सबको पता था कि अब इसको जो अगर हम पैसे देंगे तो हम वापस नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी कमाने का चारा इसके पास नहीं है, इसलिए बुढ़िया को कोई भी उधार नहीं दे रहा था। इसलिए बुढ़िया बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने चल पड़ी, क्योंकि परिस्थितियां व्यक्ति को मजबूर कर देती है काम करने के लिए, स्थिति हो या नहीं हो। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सम्राट महिला की याद क्यों आई? बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सम्राट महिला की याद इसलिए आई क्योंकि वह महिला अपने जवान बेटे की मृत्यु के कारण 2.5 महीने तक पलंग से उठी नहीं थी। आपका एक जो क्वेश्चन है कि सम्राट महिला, सम्राट मतलब धनी महिला की याद क्यों आई थी लेखक को बुढ़िया को देखकर? तो जो धनी स्त्री जो थी उसके बेटा जब मरा था तो वो 2.5 महीने तक पलंग से नहीं उठी थी, और 15-15 मिनट में वो बेहोश हो रही थी और कई डॉक्टर उसके पास लगे हुए थे। उसके दुख से लोग द्रवित हो उठे थे, और लोगों को भी उसके दुख से बड़ा दुख हो रहा था कि देखो इस बेचारी का बेटा मर गया तो ये कितनी दुखी है। पर यहाँ बुढ़िया की स्थिति देखिए, जबकि बुढ़िया के पुत्र की मृत्यु का शोक मनाने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि उसकी परिस्थिति ऐसी थी। वो दूसरे दिन खरबूजे बेचने चली गई थी, क्योंकि उसके बच्चे, भगवाना के जो बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे और उसकी पत्नी बुखार से पीड़ित थी। अब ख वाले में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। क्या कह रहा है कि बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। किस तरह से लोग बातें कर रहे थे? बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में घृणायुक्त मतलब नफरत की दृष्टि से देख रहे थे, नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे थे। अधिकांश लोग उसे इस बात के लिए उलाहना दे रहे थे, मतलब ताने दे रहे थे। उलाहना देना मतलब ताने, कि पुत्र को मरे अभी 1 दिन भी नहीं हुआ था और वह बुढ़िया अगले ही दिन खरबूजे बेचने आ गई। कुछ लोग उसे बेहया मतलब बेशर्म कह रहे थे। कुछ लोग उसे धन लोभी मान रहे थे, मतलब धन के लोभी मान रहे थे। कोई कह रहा था कि इसके घर में सूतक है और यह खरबूजे बेचकर लोगों का ईमान धर्म खराब कर रही है। पर कोई उसकी जो सिचुएशन थी, मतलब जो मेन परिस्थिति थी, उसको कोई समझ नहीं रहा था। सिर्फ अपने अपने मन गढ़ंत बातें कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? पास पड़ोस की दुकानों को पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का 23 बरस का जवान लड़का थोड़ी सी जमीन में सब्जी उगाकर परिवार का पेट पालता था। एक दिन जब वह खेत में खरबूजे तोड़ रहा था तब एक सांप ने उसे डस लिया। बूढ़ी माँ ने झाड़ फूक कराई पर कोई लाभ न हुआ। मतलब पास पड़ोस की दुकानों पर जब लेखक ने पूछा तो उसको सारी स्थिति पता लगी। बेटा चल बसा और पीछे छोड़ गया एक पत्नी और 2 बच्चे। भगवान के कितने बच्चे थे? 2। बूढ़ी माँ ने अपना सब कुछ बेचकर बेटे की क्रियाक्रम करवाया, मतलब जो काम था उसको मृत्यु होने के बाद उसको विदा किया।
अगले दिन भूख से बिलबिलाते बच्चों और बुखार से तपती बहू के लिए खाना जुटाने हेतु बुढ़िया रोते सुबकते खरबूजे बेचने बाजार आ पहुंची। पास पड़ोस की दुकान पर पता चला कि वो बुढ़िया क्यों रो रही है। ठीक है, अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखक को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। लड़के को बचाने के लिए, लेखक नहीं है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। तो लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने निम्नलिखित उपाय किए। बुढ़िया माँ ने ओझा को बुलाकर झाड़ फूक करवाया, नागदेव की पूजा करवाई। मतलब सांप के काटने के बाद वो मतलब तंत्र मंत्र से वो जो जहर उतारते हैं, पहले झाड़ फूक करने वाले को बुलाया, फिर नाग देवता की पूजा करी कि जहर उतर जाएगा। पूजा के लिए दान दक्षिणा भी दी, जिससे घर में बचा हुआ आटा और अनाज भी देना पड़ा। मतलब घर में जो खाने के लिए कुछ अनाज और आटा था वो भी दान में दे दिया, फिर भी उसके लड़के को नहीं बचा पाई। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले वर्ष अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी सम्राट महिला, सम्राट मतलब वही धनी महिला की बात सोचने लगा कि कैसे पुत्र वियोग में वह सम्राट महिला, मतलब वह धनी महिला 2.5 माह तक पलंग से नहीं उठी, मतलब 2.5 महीने तक वो पलंग से नहीं उठी। और यहाँ ये बेचारी बुढ़िया है कि दूसरे ही दिन अपने बेटे की मृत्यु के दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने आई, क्योंकि इसकी ये परिस्थिति थी। 15-15 मिनट के बाद मूर्छा मतलब बेहोशी आ रही थी। किसको? सम्राट महिला को। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरा शहर पुत्र वियोगिनी उस सम्राट महिला के दुख से दुखी था। ठीक, तो ये अंतर था धनी और निर्धन में। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहां तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। लेखक ने जिस प्रकार पोशाक के माध्यम से समाज में व्याप्त ऊंच नीच का वर्णन किया है, यहाँ लेखक किसकी तरफ इशारा कर रहा है? समाज में ऊंच और नीच, मतलब अमीरी और गरीब की जो सीमा है उसको दर्शा रहा है। उसने दुख व्यक्त करने के अलग अलग मापदंड भी उजागर हुए। इस पाठ में लेखक ने बताना चाहा है कि दुख का अधिकार श्रेणी के अनुसार होता है। अमीर को दुख प्रकट करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि समाज में उसका सम्मान है और उसके धन से कई लोग पतले हैं, जबकि निर्धन एवं अभावग्रस्त लोगों को अपनी रोजी रोटी की इतनी चिंता एवं व्यवस्था होती है कि वे अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भी नहीं मना सकते। समाज भी उन्हें है की दृष्टि से देखता है, मतलब हीन भावना से देखता है, उनकी परिस्थितियों को नहीं, उनकी भावनाओं को नहीं, उनको हीन भावना से देखता है। पाठ के इस कथन को देखते हुए दुख का अधिकार शीर्षक का पूर्णतः सार्थक सिद्ध होता है, मतलब पूरी तरह से सही है। अब ये आशय स्पष्ट करना है। कुछ पंक्तियां दी है, उन पंक्तियों को समझ के हमें पता करना है कि ये पंक्तियां हमें क्या दर्शा रही है, उसका इस आशय को स्पष्ट करना है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक सकती है या रोके रहती है। और यहाँ लेखक की बात होती है इन पंक्तियों से ना। प्रस्तुत कवि पंक्तियों में के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त दोगलेपन को उजागर करता है। मतलब दोगलेपन मतलब दोहरी नीति, कि अमीर के साथ कैसा व्यवहार होता है और गरीब के साथ कैसा व्यवहार होता है। लेखक के अनुसार पोशाकें समाज को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करती हैं। अच्छे एवं साफ सुथरे कपड़ों से सम्राट लोगों की पहचान होती है, मतलब सम्राट मतलब धनी लोगों की पहचान होती है, और फटे पुराने गंदे कपड़े निर्धनता के सूचक होते हैं, मतलब गरीबी के सूचक होते हैं। यह भेद इतना प्रभावी है कि अच्छी पोशाक वाला व्यक्ति चाहते हुए भी निर्धन लोगों के पास नहीं जा पाता। जिस तरह से लेखक उस बूढ़ी स्त्री के पास बैठकर नहीं पूछ पाया था उसके दुख का कारण, क्योंकि कपड़ों की गरिमा उसे ऐसा करने से रोकती है। लेखक ने अपनी इस मन स्थिति को उस कटी पतंग के समान बताया है। मन की स्थिति कि उस कटी हुई पतंग, मतलब पतंग जब कट जाती है और आसमान में उड़ती है, जो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि हवा के अनुसार जमीन पर गिरती है। लेखक की सम्राट पोशाक उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने से रोकती है। लेखक चाह रहा था पर फिर भी वो कटी पतंग की तरह उस स्त्री से नहीं पूछ पा रहा था कि उसके दुख का कारण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। ये क्वेश्चन किसको दर्शा रहा है कि जो आसपास के जो लोग थे वो उस बूढ़ी स्त्री पर क्या व्यंग कर रहे थे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे समाज की उन कुरीतियों और बुराइयों की ओर संकेत कर रही है जो व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति से तोलती है। बुढ़िया का बेटा मर चुका है, घर में बीमार बहू और भूख से बिलबिलाते बच्चे हैं। घर की रोजी रोटी सब्जी फल बेचकर
ही चलती है, मतलब जब तक वो सब्जी और फल फूल बेचती है तो ही घर का खर्चा चलता है। भूखे बच्चों के लिए रोटी की व्यवस्था हेतु बुढ़िया बाजार जाकर खरबूजे बेचने बैठ जाती है। लोगों को आश्चर्य होता है कि फल और सब्जी जब ये बेचने आए तो कल ही तो इसका बेटा मरा है, अभी सूतक चल रहा है, फिर भी इस बुढ़िया को पैसे का इतना लालच। मतलब जो लोग बातें कर रहे थे वो सिर्फ अपनी मन की स्थिति बता रहे थे, उन्हें हकीकत नहीं पता थी, या वो गरीब थी स्त्री, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि धर्म कर्म भी भूल बैठिए, सूतक उतरने तक इस तरह का काम पाप है। लेकिन इस बुढ़िया के लिए न तो बेटा बड़ा है, न बेटी, न पति, न बहू पोते, धर्म ईमान तो कहीं है ही नहीं, जो कुछ है सब पैसे या रोटी का टुकड़ा। समाज की यह सोच कितनी घृणित है, मतलब कितनी घृणा योग्य, इससे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब लोग सिर्फ टिप्पणी कर रहे हैं, हकीकत को नहीं समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यहाँ सम्राट महिला और उस बूढ़ी स्त्री की तुलना की गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने दुख करने जैसे स्वाभाविक भाव को भी वर्गीकृत रूप से दर्शाने का प्रयास किया है। लेखक के अनुसार यदि अमीर दुख मनाता है तो पूरा समाज उसके दुख में सम्मिलित होता है, और यदि गरीब अपने दुख को प्रकट करना चाहे तो वह उसी समाज की घृणा का पात्र बनता है, जैसा पाठ के माध्यम से हमने समझा है। दुख मनाने का अधिकार मात्र धनवान लोगों को है, निर्धनों को नहीं, क्योंकि वे अभावग्रस्त होते हैं, मतलब उनके पास व्यवस्थाएं नहीं होती हैं और समाज उन्हें कुछ नहीं दे सकता है। मतलब समाज एक तो उनकी मदद नहीं करता, ऊपर से क्या करता है, उलाहना देता है, मतलब ताने देता है। दुख संसाधनों और सहूलियतों की मांग करता है, जिसके पास यह नहीं है उसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। प्रस्तुत पाठ का मूल व्यंग यही है, ठीक ना। शोक मनाने और गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए, दुखी होने का भी अधिकार होता है। यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया है इस उत्तर के माध्यम से। अब आपका ये भाषा अध्ययन है। भाषा अध्ययन में पूरी आपकी ग्रामर होती है और हर चैप्टर में आपको गद्य के हर चैप्टर में भाषा अध्ययन होती है और वो कॉपी में लिखना जरूरी होता है। आपके पेटी 1 में भाषा अध्ययन और चैप्टर दोनों से ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों का पर्याय कीजिए। मतलब हमें इसमें पर्याय बताना है। जैसे ईमान, ईमान का क्या होता है, इसका पर्याय क्या है? सच्चाई, अंदाजा, अनुमान, अंदाजा लगाना मतलब अनुमान लगाना। गम मतलब दुख या कष्ट। जमीन का मतलब क्या होता है? भूमि, धरती। जमाना, समय, युग। बदन का अर्थ क्या होता है? शरीर, देह। बेचैनी, व्याकुलता मतलब किसी भी चीज में तड़प, है ना। दर्जा मतलब श्रेणी, स्थिति को बताना। और बरकत मतलब वृद्धि, विकास या उन्नति, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्मों को छाटकर लिखिए। आपके पाठ में, इस पाठ में, दुख के अधिकार पाठ में कई तरह के जोड़े, शब्द युग्म मतलब जोड़ा, जैसे अपन बोलते हैं ना, माता पिता, पति पत्नी, दादा दादी, और उसके बीच में जो योजक चिन्ह लगाया जाता है उसे हम शब्द युग्म बोलते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है? बेटा बेटी, ठीक है। पाठ में आए शब्द युग्म निम्नलिखित हैं, जैसे बेटा बेटी, खसम लुगाई, पोता पोती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के पाठ के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। बंद दरवाजे खोल देना, निर्वाह करना, भूख से बिलबिलाने, कोई चारा न होना, शोक से द्रवित होना। इसमें हमें इनको अपने वाक्य में लिखना है या इनके अर्थ बताते हुए। बंद दरवाजे खोल देना, इसका अर्थ है किसी की तिरस्कार या उपेक्षा को समाप्त कर देना और उससे बातचीत के लिए तैयार होना, मतलब बंद दरवाजे खोल देना। जैसे बुढ़िया से बात करने के लिए पोशाक व्यवधान बन रही थी, पर लेखक ने किसी तरह से लोगों आसपास के दुकानों से पूछ के क्या कर दिया था, अपने बंद दरवाजे खोल दिए थे, उसके दुख का कारण जान लिया था। निर्वाह करना, इसका अर्थ है जीविका चलाना या जीविका चलाने हेतु अर्जन करना। जिस तरह से अगर हम उसको पूरा प्रयोग करेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे, क्या होगा कि बुढ़िया अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए खरबूजे बेचने चली गई। भूख से बिलबिलाने का अर्थ है थर्ड वाला, भूख से अत्यधिक परेशान होना या भूख से तड़पना। यहाँ बुढ़िया के पोता पोती भूख से बिलबिला रहे थे, किसके? भगवाना के मरने के बाद। कोई चारा न होना, इसका अर्थ है कोई अन्य उपाय न होना। खरबूजे बेचने वाली स्त्री के पास खरबूजे बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। शोक से द्रवित हो जाना, इसका अर्थ है दुख के कारण कोरोना में बढ़ जाना। सम्राट महिला का दुख देखकर सभी शोक से द्रवित हो रहे थे।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों और शब्द समूहों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए, छन्नी कपना, पास पड़ोस, मुंह अंधेरे। ख वाले में क्या है, फपक फपक कर, तड़प तड़प कर, अढ़ाई मास, दुअन्नी चवन्नी, झाड़ फूकना, बिलक बिलक कर, लिपट लिपट कर। इन सब के एक वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे छन्नी फकना, उसे अपने बेटे के इलाज के लिए अपना छन्नी कपना भी बेचना पड़ा, मतलब घर के सारे सामान बेचने पड़े। अढ़ाई मास मतलब 2.5 मास। इकलौते बेटे की असामयिक मृत्यु होने पर उसकी माता 2.5 मास तक बिस्तर पर पड़ी। ये कौन सी किसके लिए बात करी जा रही है, उस सम्राट महिला की। पास पड़ोस, दुख की विकट घड़ी में सबसे पहले पास पड़ोसी काम आता है। मतलब इन शब्दों को हमें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। दुअन्नी चवन्नी, विपत्ति के समय किसी ने उसे दुअन्नी चवन्नी भी नहीं दी। किसको, दुख का अधिका पाठ में बुढ़िया के उदाहरण देकर हम बता सकते हैं। मुंह अंधेरे, परीक्षा के कारण पढ़ाई के लिए वह मुंह अंधेरे ही उड़ गया। मुंह अंधेरे मतलब सुबह सुबह की जब बात होती है वहां क्या बोलते हैं, मुंह अंधेरे। झाड़ना फूकना, छोटे बच्चे की तबीयत खराब होने पर पढ़े लिखे लोग भी झाड़ फूक करवाते हैं। फपक फपक कर, परीक्षा में फेल हो जाने पर सीता फपक फपक कर रोने लगी। हम सिर्फ इसको वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं ना। बिलक बिलक कर, गहने चोरी हो जाने पर वह स्त्री बिलक बिलक कर रो रही थी, या बच्चे को खिलौना न देने पर वह बिलक बिलक कर रो रहा था। तड़प तड़प कर, दुर्घटना में घायल व्यक्ति तड़प तड़प कर मर गया। लिपट लिपट कर, वर्षों बाद अपने बेटे से मिलने पर उसकी माँ ने उसे लिपट लिपट कर चूमा या स्नेह किया। क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद को करना है। निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं को ध्यान में पढ़िए और इस प्रकार से कुछ और वाक्य बनाइए। सिर्फ वाक्य बनाए हैं। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। हम ऐसा ही कुछ और वाक्य बनाएं। उसके लिए जो बाजार की दुकान से कपड़ा लाना ही होगा। मतलब इसी तरह से वाक्य बनाना, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कपना ही क्यों न बिक जाए। अभी अपने ने पढ़ा था छन्नी कपने का। ख क्या है, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। इसको हम अपने रूप में वाक्य बना सकते हैं। भगवान जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना उठा, मतलब मर जाने के बाद वो पुनः नहीं उठा। तो इस तरह से आप और वाक्य बनाकर इसका अभ्यास करें। आप चैप्टर को, आपकी बुक का जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। और उसके बाद आप प्रश्न अभ्यास की भी प्रैक्टिस करें और भाषा अध्ययन और प्रश्नोत्तर दोनों बहुत अच्छे से समझें। अब पीटी फर्स्ट में जो सैंपल पेपर आने वाला है मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। इस सैंपल पेपर को आपको कॉपी में सॉल्व करना है। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आ जाएगा। देखिए 30 मिनट्स का पेपर रहेगा। पीटी फर्स्ट ये सैंपल पेपर है आपका और 30 मिनट्स का रहेगा और इसके MM रहेंगे 20। फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका 4 मार्क्स का रहेगा। 1 into 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें पर्याय भी आ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं। क्वेश्चन भी बन सकते हैं चैप्टर से बीच में से। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्याय लिखिए। गम, अंदाजा, दर्जा, बदन। आपको 2-2 पर्याय इसके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेंगे वो 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे। 2 मार्क्स के ये 3 क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट में क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इनको अपने वाक्य बनाना है। लिपट लिपट कर, अढ़ाई मास, जैसे अभी अपने अभ्यास प्रश्न में पढ़ा था। और निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। ये कोई चारा न होना, निर्वाह करना, इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है वाक्य के अंदर लिखकर। ग वाला क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। यहाँ आपको शब्दार्थ भी समझना है, शब्दार्थ भी याद करना है और उनके अर्थों को लिखना है। खसम, कछियारी, सोलियत, पोशाक। शब्दार्थ जब आप पढ़ेंगे तो इनके अर्थ आप समझ पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 3 रहेंगे वो 2 क्वेश्चन रहेगा और 3 मार्क्स के रहेंगे। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ख वाला, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाता है, अभी हमने वीडियो में समझा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा 4 मार्क्स का। ठीक है। ये अधिक शब्दों में लिखना रहेगा आपको, 30 से 50 शब्दों में। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चलता है। ठीक है। इस तरह से आपका 20 मार्क्स, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन 4, फिर सेकेंड 2 का 3 क्वेश्चन रहेंगे, फिर 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहेंगे और लास्ट का 4 मार्क्स में। ओके, हैव ए नाइस डे।